Hello, good morning to all of you. Today we will solve exercise 3.5 from NCERT for class 10th, question number 2nd. For which values of a and b does the following pair of linear equations have an infinite number of solution? We have two equations. First, 2x plus 3y equal to 7 and a minus bx plus a plus by equal to 3a plus b minus 2. Clear? स्टूडेंट यहाँ पे आपको करना क्या होता है कि आपको यहाँ पे a और b ये जो अननोन वैल्यू है इसे आपको फाइंड करना है, ठीक है. बट अकॉर्डिंग टू कंडीशन वी हैव इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन. मींस ये जो इक्वेशन है आपके पास वो इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन रखता है. तो आई होप आप लोगों ने जो मैंने क्वेश्चन नंबर 2 कराया था वो आप लोगों ने अच्छे से पढ़ा होगा, क्योंकि वहाँ पे मैंने जितने भी कंडीशन थे, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस, नो सॉल्यूशंस, पैरेलल लाइंस, ये सारी चीज़ें मैंने वहाँ पे आपको बताई हुई है, ठीक है. तो इस क्वेश्चन नंबर 2 को समझने के लिए आपको क्वेश्चन नंबर 1 अच्छे से समझना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे मैंने सारे कंडीशन को मैंने वहाँ पे बताया हुआ है. इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन क्या होता है इसको हम लोग पहले समझते हैं, क्योंकि जब तक आप इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन नहीं जानोगे इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते हो, ठीक है. तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन होता क्या है स्टूडेंट, वो हम लोग देखते हैं. व्हेन a1 अपान a2 इक्वल टू v1 अपान v2 इक्वल टू c1 अपान c2. क्लियर? जब आपकी कंडीशन क्या हो, a1 अपान a2 इक्वल टू v1 अपान v2 इक्वल टू c1 अपान c2, जब आप इस कंडीशन को आप सेटिस्फाई कराते हो मीन्स तब आपका जो इक्वेशन होता है वो इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन रखता है. ये बात आपको समझ में आ रही है. देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन. ये बात क्लियर हो गई कि जब a1 अपान a2 इक्वल टू b1 अपान b2 इक्वल टू c1 अपान c2 होता है तब ये जो दोनों इक्वेशंस हैं आपके ये इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन रखते हैं, ठीक है. तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मैं आपको कंपेयर करना बताता हूँ, ठीक है. ये जो इक्वेशन है हमारा ये ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 के फॉर्म में होता है, ठीक है. तो आप मुझे यहाँ से बताओ अगर मैं फर्स्ट इक्वेशन से कंपेयर करूँ तो a1 इक्वल टू कितना मिलेगा, a1 इक्वल टू आपको वैल्यू 2 मिलेगी, v1 इक्वल टू 3 एंड c1 इक्वल टू आपकी वैल्यू जो होगी वो -7 होगी, क्योंकि आपका जो इक्वेशन होता है ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 की फॉर्म में होता है. आपका RHS में 0 होता है, तो RHS 0 बनाने के लिए आपको इस वैल्यू को ट्रांसपोज करना पड़ेगा, तो ये वैल्यू आपकी निगेटिव आएगी. क्लियर हो गया. ये सेकेंड इक्वेशन से देखते हैं. जो a2 की वैल्यू आपको मिलेगी वो a माइनस बी मिलेगा. ये होता है क्या, ये कोफिशिएंट ऑफ x एंड कोफिशिएंट ऑफ y होता है. क्लियर स्टूडेंट. उसके बाद हम लोग यहाँ पे b2 देखते हैं. b2 क्या होगा हमारा, a प्लस बी एंड c2. यहाँ पे भी इक्वल के बाद की वैल्यू है, इसे ट्रांसपोज करेंगे तो हमें मिलेगा -3a प्लस बी माइनस 2. आई होप यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया होगा. क्लियर? यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया, ठीक है. अब आपको जो कंडीशन मैंने यहाँ पे बताई है इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन की वो यहाँ पे आपको अप्लाई करना है. a1 अपान a2 क्या सॉल्व करना है पहले, a1 अपान a2, ठीक है. a1 अपान a2 की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी आपकी 2 अपॉन a माइनस बी आएगी. क्लियर? ऐसे ही b1 अपान b2 की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी 3 अपॉन a प्लस बी, ठीक है. और जो आपकी c1 अपान c2 की वैल्यू होगी वो क्या आएगी c1 अपान c2, ये क्या होगा आपका -7 अपॉन -3a प्लस बी माइनस 2. क्लियर? इस कंडीशन के अकॉर्डिंग मैंने वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी. कंडीशन में होता है क्या है कि a1 अपान a2, b1 अपान b2, c1 अपान c2 ऑल दीज इक्वल टू ईच अदर. क्लियर? ये सभी एक दूसरे के इक्वल हैं. मीन्स ये वैल्यू इसके इक्वल होगी, ठीक है, ये इसके भी इक्वल होगा, ये इसके भी इक्वल होगा. इसमें सभी पार्ट्स जो हैं वो एक दूसरे के इक्वल हैं. तो हम किसी भी दो को सॉल्व करेंगे, ठीक है,
एक बार हम a1/a2 इक्वल टू c1/c2 सॉल्व कर सकते हैं, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 सॉल्व कर सकते हैं। दो इक्वेशंस यहाँ से मिलेंगे, उन्हें सॉल्व करेंगे हम तो हमको a और b की वैल्यू मिलेगी। क्लियर? इसे हम लोग आगे देखते हैं। तो फर्स्टली क्या करेंगे हम लोग, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो a1/a2 b1/b2 की वैल्यू क्या है हमारी 2/a - b इक्वल टू 3/a + b। ठीक है, इम्प्लाइज दैट 2a + 2b इक्वल टू 3a - 3b। अगर मैं इसे ट्रांसपोज करूँ तो 3a को यहीं रहने दो और 2a को मैं -2a बना दिया मैंने, और ये 2b था, इसे ट्रांसपोज करूँगा तो ये 3b हो गया। क्लियर? इसको ऐड करने पे 5b इक्वल टू a आएगा, मीन्स यहाँ से a की वैल्यू आपको 5b मिलती है। ठीक है, ऐसे ही हम लोग अब b1/b2 के साथ c1/c2 को सॉल्व करते हैं। एक बार मैंने a1/a2 इक्वल टू b1/b2 लिया, अब हम b1/b2 इक्वल टू c1/c2 को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पे 3/a + b इक्वल टू -7, यहाँ पे भी माइनस है और यहाँ पे भी माइनस है, तो दोनों माइनस को आप कैंसिल करके लिख सकते हो 7/3a + b -2। क्लियर? इसे सिंप्लीफाई करेंगे, ये क्या होगा आपका 9a + 3b - 6 इक्वल टू 7a + 7b। क्लियर? दिस विल बी 9a - 7a + 3b - 7b इक्वल टू 6। 9 - 7 जो वैल्यू आपकी आएगी वो क्या आएगी, 2a आएगी। ठीक है, यहाँ से आपको जो वैल्यू मिलेगी वो 2a माइनस, ये माइनस वाली वैल्यू आपकी बड़ी है तो 7 में से 3 माइनस करोगे तो 4b मिलेगा, 4b इक्वल टू हो गया 6। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे 2 कॉमन करता हूँ तो a - 2b इक्वल टू 6 होगा। आप इस 2 से 6 को कैंसिल कर सकते हो, a - 2b इक्वल टू 3 हो गया। ठीक है, मैंने 2 से 6 को कट कर दिया। क्लियर? a - 2b इक्वल टू 3, दिस इज थर्ड इक्वेशन एंड दिस इज फोर्थ इक्वेशन। नाउ वी पुटिंग द वैल्यू ऑफ a फ्रॉम थर्ड इन 4, clear, at the place of a. From third and fourth, at the place of a we can write 5b. 5b minus 2b equal to 3, then 3b equal to 3 and then b equal to 1. Clear? Now from third 5 into, at the place of b we can write 1, clear, equal to a, then a equal to 5. ठीक है, तो यहाँ से आपको a की वैल्यू जो मिल गई वो 5 मिलती है और जो b की वैल्यू मिलती है वो 1 मिल गई। क्लियर? तो आपको ये बात समझ में आ गई। तो आई होप आप सभी लोग वीडियो को देख रहे होंगे। उत्कर्ष, आर यू प्रेजेंट? ओके, कीप ऑन। नेक्स्ट सेकेंड पार्ट हम लोग सॉल्व करेंगे। सेकेंड पार्ट में भी आपको जो अननोन वैल्यू है उसे सॉल्व करना है। नाउ लेट्स स्टार्ट सेकेंड पार्ट। फॉर विच वैल्यू ऑफ k will the following pair of linear equations have no solution? We have two equations, 3x plus y equal to 1, this is first, and 2k minus 1 x plus k minus 1 y equal to 2k plus 1, this is second. Clear? Now we compare both the equations by a1x plus b1y plus c1 equal to 0 and a2x plus b2y plus c2 equal to 0. Clear? So therefore a1 equal to 3, v1 equal to 1 and c1 equal to minus 1. a2 equal to 2k minus 1, v2 equal to k minus 1 and c2 equal to minus 2k plus 1.
ये जो माइनस सिंबल मैं यूज़ कर रहा हूँ ये ट्रांसपोज करके वैल्यू राइट की जाती है, ठीक है। ये मैं आपको इसके फर्स्ट पार्ट में बता चुका हूँ, क्लियर। अब हम लोगों को जो फोकस होता है वो होता है इसकी कंडीशन पे, ठीक है। क्या बोला है, लीनियर इक्वेशंस हैव नो सॉल्यूशन, ठीक है, हैव नो सॉल्यूशन। अगर दो इक्वेशन हमारी नो सॉल्यूशन रखते हों तो इसकी कंडीशन क्या होती है ये आपको जानना है, ठीक है। तो इसके लिए क्या होता है, व्हेन a1/a2 इक्वल टू v1/v2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2, ठीक है। ये कंडीशन आपकी होनी चाहिए, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 होना चाहिए, बट नॉट इक्वल टू c1/c2 होता है, ठीक है। ये चीज़ आपको यहाँ पे समझना है, ठीक है। तो ये कंडीशन क्या होता है, मीन्स दीज इक्वेशंस हैव नो सॉल्यूशंस, ठीक है। अगर आप इस कंडीशन को सेटिस्फाइड करा लेते हो, ठीक है, मीन्स ये दोनों इक्वेशंस क्या होते हैं आपके, हैव नो सॉल्यूशंस। बात समझ में आ रही है। आपका इस कंडीशन के अकॉर्डिंग ही आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है। अभी फर्स्ट पार्ट में क्या था, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन, वहाँ पे आपने क्या देखा, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2 होता है। बट यहाँ पे क्या है कि लीनियर इक्वेशंस हैव नो सॉल्यूशंस, और लीनियर इक्वेशंस जब नो सॉल्यूशन रखते हैं तो जो कंडीशन होती है वो क्या होती है, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2, ठीक। तो स्टेटमेंट क्या लिखा मैंने कि व्हेन a1/a2 इक्वल टू b1/b2 बट नॉट इक्वल टू c1/c2 मीन्स the pair of linear equations have no solution, क्लियर। अब करना क्या है कि आपको इस कंडीशन पे वैल्यू को पुट करना है और क्या फाइंड करना है, k की वैल्यू को फाइंड करना है, क्लियर। a1/a2 ये होगा आपका 3/2k - 1, क्लियर। b1/v2 1/k - 1 is not equal to c1/c2 -1/-2k + 1। आप यहाँ से इन दोनों माइनस को क्या कर सकते हो, कैंसिल कर सकते हो, क्योंकि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में माइनस है, ये कैंसिल हो जाएगा, क्लियर। अब करना क्या है, आपको यहाँ पे सेम फर्स्ट वाले के जैसे ही सॉल्व करना है, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लेते हैं हम लोग, इन दोनों पार्ट्स को सॉल्व करेंगे क्योंकि ये नॉट इक्वल टू है, ठीक है। इसे सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, 3k - 3 इक्वल टू 2k - 1, 3k - 2k इक्वल टू -1 + 3, k इक्वल टू 2। इट्स योर रिक्वायर्ड आंसर। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। कुछ नहीं है, कंडीशन के अकॉर्डिंग आपको सॉल्व करना है, जो भी कंडीशन बोलेगा वही कंडीशन आपको अप्लाई करनी है। कंपेयर करना होता है आपको a1 b1 c1 a2 b2 c2 से, और इस कंडीशन के अकॉर्डिंग आपको वैल्यू पुट करना है और सॉल्व करना है, क्लियर स्टूडेंट।